हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में आपको इस टाइप के सभी प्रश्नों को हल कराना सिखाने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊँगा और जो कंसेप्ट है इनका वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको प्लस से प्लस पर जाना है, यानी कि प्लस से प्लस पूछे या फिर प्लस से प्लस पे जाना हो, तो आप माइनस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट सीख लो, देन इसके बाद इसका यूज मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। अगर आपको माइनस से माइनस जाना है तो आप प्लस करेंगे। अगर आपको माइनस से प्लस पर जाना है तो आप प्लस करेंगे। अगर आपको प्लस से माइनस जाना है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि सिर्फ प्लस के लिए प्लस पे जाना हो तो आप माइनस करेंगे, बाकी जितने भी आएंगे उनके लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि x + 1/x = 4 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे जो आपका ये 4 दिया है, जो आपका ये 4 दिया है, 4 का लगाना है वर्ग। क्योंकि देखिए स्क्वायर में पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको इसका वर्ग लगाना है। अब प्लस से प्लस में जाना है, आप सिर्फ यहीं बीच वाले चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। प्लस से प्लस जाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस। तो यहाँ पे आप माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जब भी आपको स्क्वायर वाला पूछे तो स्क्वायर कहना है, माइनस का 2 कर देना है। अगर प्लस प्लस है तो आप क्या करोगे, 4 चौका 16 माइनस का 2 बराबर कितना आ गया आपका आंसर, 16 में से 2 जाएगा, बचेगा 14। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये वाला कंसेप्ट याद कर लो। देखिए मैंने क्या किया, हमको स्क्वायर वाला पूछा था ना, तो ये जो 4 दिया है मैंने 4 का वर्ग कर दिया। फिर देखिए प्लस से प्लस पर जाना था, हमने माइनस कर दिया और इसके बाद 2 को घटा दिया। 16 - 2 कितना आ गया आपका, 14 आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है। दिया है यदि x + 1/x = 3 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या कहना है, 3 जो आपको दिया गया है, इस 3 का वर्ग कर दीजिए। अब प्लस से प्लस पूछा है तो माइनस कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। तो 3 त्रिक 9 - 2, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे आंसर, 7। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए तो आगे देखिए। फिर अब की बार आपसे कुछ अलग पूछा है, चिन्ह बदल करके। तो ध्यान देना, दिया है यदि x - 1/x = 4 है तो x² + 1/x² का मान बताएं। तो ध्यान दीजिए, आप 4 का वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला पूछा है। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाओगे, आपको माइनस से प्लस जाना है तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे कि प्लस लगाओगे, आप प्लस लगाओगे। मैंने आपको समझा दिया था ना यहाँ पे। देखिए प्लस से प्लस जाना हो तो माइनस करना है, बाकी सभी के लिए प्लस कहना है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है ना, तो यहाँ पे आपको प्लस कहना है। कितना, 2 प्लस कहना है। तो 4 चौका 16 + 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। 18 आपका आंसर हो गया। तो सिर्फ आपको चिन्ह का ध्यान देना है। स्क्वायर वाला रहे तो जो यहाँ पे दिया रहे उसका वर्ग करो। अगर यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हैं तो प्लस कहना है। अगर यहाँ पे देखिए प्लस प्लस दिया रहे तब आपको माइनस कहना है। सिर्फ प्लस प्लस के लिए माइनस करना है, बाकी सभी के लिए आपको ऋण लगाना है। आपको ये समझ में आ गया ना स्क्वायर वाला। चलिए अब हम चलते हैं क्यूब घात की तरफ। अब इसमें देखिए बच्चों, ये वाला आपका अलग मेथड है। यहाँ पे दिया है यदि x + 1/x = 3 है तो x³ + 1/x³ का मान बताइए। तो आपको क्या कहना है, अभी यहाँ पे स्क्वायर दिया था तो हम इसका वर्ग कर रहे थे।
अब की बात 3 घात दिया यानी कि क्यूब दिया है, तो इस संख्या का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, प्लस से प्लस पर ही जाना है, तो आप करोगे माइनस। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप क्या करिए, इसके घात का इसके साथ गुणा कराना है। जो भी यहाँ पे दिया रहे इसके घात से इसके साथ गुणा कराना है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 गुणे 3, ये 3 घाते 3 क्या हो गया आपका, 3 घाते 3 होता है बच्चों, यानी कि 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा। फिर माइनस 3 त्रिका 9, तो 27 में से आप 9 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए अगर क्यूब वाला रहे, जो यहाँ पे संख्या दी रही उसका क्यूब कर दो, घात 3 लगा दो, फिर इनकी घात का इसके साथ गुणा करा के यहाँ पे लिख दो। तो ध्यान देना, प्लस से प्लस है तो माइनस करना है, बाकी सभी के लिए प्लस करना है। आगे देखिए अब इसमें क्या दिया है, यक्स माइनस 1/x बराबर 6 है, तो यक्स घाते 3 माइनस 1/x घाते 3 का मान बताइए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसका आप क्या करेंगे, हमको क्यूब जाना है तो क्यूब कर देंगे। अब आप यहाँ माइनस से माइनस जा रहे हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है तो कितना, इसका इसमें गुणा, जब घाते 3 वाली रहेगी तभी ऐसे गुणा होगा। तो 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे आपको 6 गुणे 3 कर देना है। देखिए तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 का 36, 36 छक्के कितना होता है, 216, 216 हो गया। फिर प्लस 6 त्रिक 18, अब 216 और 18 आप ऐड करो, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 1 1 2 हासिल 3, यहाँ पे आ गया 234। तो 234 आपका क्या है बच्चों, राइट आंसर है। तो क्यूब वाला भी आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे आप घाते 2 वाला समझ लिए वैसे घाते 3 वाला भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके बच्चों, तो अब मैं चलता हूँ घाते 4 वाले पर, यानी कि 4th घात। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 में आपका चतुर्थ घात वाला यानी कि 4 घात वाला है। तो क्या कहना है, दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको इसमें ये जो आपका 4 दिया है इसको पहले यहाँ पे लिख लो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, घात आपकी 4 वाली है, इसको 2 गुणे 2 में कर दो, यानी कि एक बार 2 घात लेना है, एक बार 2 घात, जो हम पहले बताए थे आपको घाते 2 वाली, वैसे ही करना है। एक बार 2 फिर 2, तो यहाँ पे 2 घात लगाओगे तो आपको 2 घात लगा रहे तो घात 2 वाला भी घटाना पड़ेगा। कैसे, आप यहाँ प्लस से प्लस पे जा रहे हो तो माइनस करोगे कितना, 2, क्योंकि आप उसके हिसाब से चल रहे हो पहले वाले प्रश्न की तरफ से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 माइनस 2 आपका आ गया यहाँ पे 14। अब जो ये आपका 14 आया है ना, फिर इसको यहीं पे लो, 14 लो, फिर अब की इस वाले को ले लो, तो इसका वर्ग करो, फिर माइनस कितना 2 कर दो। तो 14 चौदहिये में कितना होता है, 196, फिर माइनस कितना 2 बराबर 196 में से 2 घटाओगे तो आपका आएगा 194, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कहना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे अगर कोई संख्या और चेंज कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 ले लूँ, मानता हूँ कि यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो, तब आप क्या करोगे, सेम वैसे ही करना है। एक बार 2 घात लोगे, फिर 2 घटा दोगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। फिर इसी को लो, फिर इस वाले को लगा लो, 2 फिर माइनस 2 कितना आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 माइनस 2, अब कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही आपको लगाना है 4 घात वाले में। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि आपको यहाँ पे घाते 2 वाली
3 वाली और 4 वाले ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ चुके होंगे। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।